जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं और आज हम लोग सेट 1 करेंगे। तो परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आपको मॉडल पेपर का भी सॉल्यूशन देखना होगा, चाहे वो उसका ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो उसका सब्जेक्टिव हो। 2027 फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम सब्जेक्टिव भी आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले सवाल पे। सबसे पहला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये सवाल आपके जैक बोर्ड मॉडल पेपर का सवाल है। कोई भी ऐसा वैसा सवाल नहीं है जिसमें आपको कुछ भी सोचना पड़े। सभी सवाल जो है इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले सवाल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु जो था वो अज्ञात था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को उस पशु के बारे में जानकारी नहीं था। ऑप्शंस आपके पास है, गाय है, घोड़ा है, हाथी है, कुत्ता है। तो घोड़ा इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश वाले सवाल पे ध्यान देंगे। हड़प्पा की खोज जो है वो किस ईस्वी में हुई है आपको बतानी है। तो हड़प्पा की खोज हुई थी आपका 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। अब ये जो सिंधु सभ्यता के घर थे वो आखिर किससे बनाए जाते थे? तो वो ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक उपयोग हुआ था। तो मौर्य काल में जो कौन सी लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ था? तो ब्राह्मी लिपि का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की। तो अष्टाध्यायी की जो रचना किया था वो किया था किसने? पाणिनि ने। किसने किया है? पाणिनि ने किया है। ध्यान रखिएगा, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए अच्छे से आप लोगों को करना है। अगला सवाल देखिए क्या है, मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कहा गया है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ है। तो कलिंग का जो युद्ध हुआ है वो कब हुआ है? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे। तो रामायण के जो मौलिक रचनाकार थे वो थे वाल्मीकि। कौन थे? वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। इसमें कहा गया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। तो महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक चला था, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। इसमें कहा गया है कि जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं जो है वो संकलित है। तो जातक में जो है किसके है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो संकलित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कहा गया है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। तो थेरवाद जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। रिहला के लेखक कौन थे आपको बताना है। तो रिहला का जो लेखक है वो कौन है? तो इब्ने बतूता। कौन है लेखक? इब्ने बतूता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कहा गया है कि किसका जन्म स्थान तलवंडी था। यानी कि किसका जन्म स्थान जो है वो तलवंडी में हुआ है, आपको बताना है। तो कबीर का जो जन्म स्थान है वो तलवंडी में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बंगाल के प्रसिद्ध संत जो थे वो कौन थे। तो बंगाल के जो प्रसिद्ध संत थे वो थे आपका चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य जो है वो ध्वस्त हो गया। यानी कि कौन से युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य जो है वो खत्म हो चुका था। तो तालिकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य जो है वो पूरा ध्वस्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 16 पे। इसमें कहा गया है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। तो मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि जो था उसको हम लोग कहते थे पोलज। क्या बोलते थे? पोलज बोलते थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का जो सबसे महानतम शासक था वो था कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कहा गया है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। अब ये जो संथाल विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था आपको बताना है। तो ये हुआ था 1855 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। इसमें कहा गया है कि 1857 के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया।
तो अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया है कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया है। सहायक संधि व्यवस्था को जो आरंभ किया था वो किया था वेलेजली ने। किसने किया था? वेलेजली ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। अब ये जो चौरी चौरा कांड हुआ है ये बताना है आपको कि कब हुआ था। ये हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए कहा गया कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ है वो हुआ है आपका 1931 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। कहा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कहा गया है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो जो भारत का संविधान है, यहाँ की जो संसदीय प्रणाली है वो कौन से देश से ली गई है। तो ये अमेरिका के संविधान से, सॉरी अमेरिका नहीं होगा, ये तो होना चाहिए आपका ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, अमेरिका नहीं होगा। ठीक है, हमारा जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं आपको ये बताना है। हमारा जो मूल संविधान था, जो ओरिजिनल संविधान जिस समय बना था उस समय अनुच्छेद कितना था, तो 395 था। इसको ध्यान रखना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी। तो विजयनगर की जो यात्रा किया था इसमें से कौन किया था? निकोलो कांटी ने। किसने किया था? निकोली कांटी ने किया था विजयनगर की यात्रा। नैसार संत की किसकी पूजा करते थे। तो नैसार संत किसकी पूजा करते थे ये आपको बतानी है। तो ये लोग जो पूजा करते थे शिव की पूजा करते थे। किसकी करते थे? शिव की पूजा करते थे। याद रखिएगा इसका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो शिव होगा। यहाँ पे दंत सो लिखा है जबकि यहाँ पे तालब शो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शिव की पूजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। इब्ने बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे। तो इब्ने बतूता ने जो पुस्तक बनाया था वो था आपका रिहला। याद रखिएगा किसने किया था? रिहला का। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा मूलतः भारत का नहीं है। यहाँ पर कौन सा है जो भारत का नहीं है आपको बताना है। इनमें से कौन मूलतः भारत का नहीं है। मक्का होगा, आलू होगा, टमाटर होगा। तो ये सभी जो है मूलतः भारत के नहीं है, यानी इसकी पैदाइश जो ओरिजिनल है ये भारत में नहीं हुआ था। आज भारत में हो रहा है लेकिन इसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे। इसमें कहा गया है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था। तो तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था वो शासक कौन था। तो वो शासक था आपका जहांगीर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट के टोटल 30 सवाल हमने किया और ये हमारा सेट 1 है। ऐसा नहीं समझिएगा ये सेट खत्म हो जाएगा, ये हमारा सेट 1 है। सेट 1 के बाद सेट 2, सेट 3, इस तरह से हर एक सब्जेक्ट का आएगा। आज हिस्ट्री का करवा दिए हैं, फिर ज्योग्राफी होगा, फिर आपका पॉलिटिकल होगा, इकोनॉमिक्स होगा, हिंदी, इंग्लिश, सारे का आएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे नोट्स, PDF सब मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।